तो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 डीआरटीसी 2022 रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन आईटीआई लेवल के कैंडिडेट्स के लिए प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ था, कितनी वैकेंसी थी और 2022 में जो अभी इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आई हुई है इसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, आपको कितना टारगेट करना चाहिए, आपके लिए क्या सेफ स्कोर होना चाहिए ताकि आपका इसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके और आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो सकें। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस बार की एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2019 की बात करते हैं। 2019 में डीआरडीओ की तरफ से टेक्नीशियन ए कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई थी। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें, इलेक्ट्रीशियन जो कि टेक्निकल ए कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जिसमें आईटीआई लेवल के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए हम बात करें तो टोटल जो वैकेंसी आई थी वो 49 वैकेंसी पिछले बार की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आई थी। इसमें अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल के लिए 29 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 9, एसटी के लिए 3 और एससी के लिए 5। इसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनके लिए 3 वैकेंसीज आई हुई थी। टोटल 49 वैकेंसी आई हुई थी। वहीं अगर हम 2019 की सेप्टेम्बर 9 टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए बात करें कि इसके लिए कट ऑफ क्या रहा था, तो ये फाइनल कट ऑफ था और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये कट ऑफ आउट ऑफ 150 मार्क्स पे था। अभी एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है। जो ये आउट ऑफ 150 था, इसमें 50 मार्क्स का तो नॉन टेक का पोर्शन रहता है और 100 क्वेश्चन जो हैं वो टेक्निकल सेक्शन से पूछे जाते थे। अभी इसके एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज किया गया है, वो आपको बताएंगे कि क्या चेंज किया गया है। तो यहाँ पर आउट ऑफ 150 में आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 119.88 ये यहाँ पर फाइनल कट ऑफ आई थी। और आपको बताएं कि ये फाइनल जो कट ऑफ है वो टियर फर्स्ट एग्ज़ाम के आधार पर बनती है, क्योंकि टियर 2 एग्ज़ाम जो होता है वो ट्रेड टेस्ट होता है जिसको स्किल टेस्ट कहते हैं। ट्रेड टेस्ट को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो टियर 1 जो कि रिटन एग्ज़ाम होता है उसके आधार पर ये फाइनल कट ऑफ बनती है। तो 2019 में जनरल में कुल 29 वैकेंसी थी, जिनमें से इसका जो कट ऑफ गया था वो लगभग 120 मार्क्स गया था, इसको अगर राउंड फिगर में बात करें। एससी की अगर बात की जाए तो एससी के लिए 5 वैकेंसी थी और इसका जो कट ऑफ गया था वो 113.61 गया था। एसटी के लिए बात करें तो 3 वैकेंसी थी, जिनमें जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 103.59। ओबीसी के लिए बात करें तो 9 वैकेंसी थी, जिनका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 123.96 था। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करें तो 3 वैकेंसी थी, जिसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 115.06 था। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 3 वैकेंसी थी, जिनका कट ऑफ गया था 96.50। तो ये आपका फाइनल कट ऑफ गया था, वो भी आउट ऑफ 150 मार्क्स पे। और इसमें आपको अगर इस कट ऑफ को आउट ऑफ 100 के फॉर्म में अगर आप देखें, यानी आउट ऑफ 100 परसेंटेज के फॉर्म में अगर इसको देखा जाए तो लगभग जर्नल को 80% मार्क्स लाने थे, तब जाकर के उनका सिलेक्शन हुआ फाइनल में। एससी के लिए 76%, एसटी के लिए 69%, ओबीसी के लिए 82%, ईडब्ल्यूएस के लिए 76.6% और एक्स सर्विसमैन के लिए 64.6%। यानी आउट ऑफ 100 में अगर हम बात करें, परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि इतने परसेंट मार्क्स अगर आपके होते मतलब कि फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, तो 2019 में इस तरीके की कट ऑफ बनी थी। अब यहाँ पर हम 2019 के जो पैटर्न था वो क्या था इसके बारे में बात करें तो अभी आपको पहले ही बताया गया है कि इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होता था। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो कि आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से हुआ करते थे। सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो कि आपकी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाते थे। इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स होते थे 150 और टाइम दिया जाता था 120 मिनट। यहाँ पर आपका जो ट्रेड टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई होते थे कैंडिडेट, वो 1:12 के रेशियो में कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे। यानी अगर एक पोस्ट है तो उस पर 12 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 12 गुना कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता था और उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनाई जाती थी।
अभी यहाँ पर अगर बात करें 2022 में जो वैकेंसी आई हुई हैं सेप्टेम्बर 10 की, तो इसमें जो चेंजेस हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न में, वो चेंज ये हुआ है कि अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 120 मार्क्स का होगा, यानी 120 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। पहले 120 मिनट मिलते थे और क्वेश्चन हुआ करते थे 150, जबकि अब 120 मार्क्स में 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 40 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में पूछे जाएंगे, यानी 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो नॉन टेक्निकल कैटेगरी से होंगे, जिसमें आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगी, एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, जो बेसिक नॉलेज है इंग्लिश की। तो ये सेक्शन ए में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड से संबंधित जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बदलाव ये किया गया है। एक दूसरा बदलाव यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए जो 1:12 था 2019 में, वो अब कर दिया गया है 1:8। कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी पोस्ट हैं उसके 8 गुना कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपकी रिटन एग्ज़ाम के बेस पर बनेगी, क्योंकि जो ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। अब यहाँ पर हम 2022 में जो वैकेंसी है उसकी कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट रही हैं उन पे चर्चा करें। तो टोटल 106 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन जो ब्रांच है, यानी कि जो ट्रेड है ITI कैंडिडेट के लिए, वो 106 पोस्ट हैं, जिनमें अगर कैटेगरी वाइज बात करें जनरल के लिए तो 47 हैं, EWS के लिए 9 हैं, OBC के लिए 20 हैं, ST के लिए 13 हैं, SC के लिए 17 हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 8 हैं। MSP जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 पोस्ट हैं। तो टोटल 106 पोस्ट यहाँ पर 2022 में आई हुई हैं। पहले 49 थी, जो कि अब लगभग डबल हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपके एग्ज़ाम में क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 2019 का जो एग्ज़ाम था उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वजह से सभी क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तब भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। किसी भी तरीके से आप उसको एलिमिनेट मेथड के माध्यम से कर सकते हैं, 50-50 कर सकते हैं, या आपको उस क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है तब भी आप उसको अटेम्प्ट करें। हो सकता है एक आध क्वेश्चन इस तरीके से सही भी निकल आए तो इसका स्कोर आपका बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पर अगर सेफ स्कोर की बात की जाए इस पूरे आंकड़े को समझने के बाद, तो यहाँ पर आपका आउट ऑफ 120 में ये काउंट होने वाला है, यानी कट ऑफ जो होगा वो आउट ऑफ 120 में निकलेगा, क्योंकि अब पैटर्न में चेंज किया गया है और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए 47 पोस्ट हैं, जिनमें से आपको 95 प्लस मार्क्स लाने होंगे, यानी 120 में से 95 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। इतने मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप 100% इसमें सेलेक्ट होने के लिए पूरी पॉसिबिलिटी है आपकी। EWS के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 85 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए। OBC के लिए बात करें तो 20 पोस्ट हैं और इसमें 92 प्लस का टारगेट होना चाहिए। SC की बात की जाए तो इसमें 17 पोस्ट है, जिसमें 80 प्लस का टारगेट होना चाहिए आपका। ST के लिए 13 पोस्ट हैं, जिसमें 76 प्लस टारगेट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन में 8 हैं, जिसमें आपका 70 प्लस टारगेट होना चाहिए। अगर आप इतने मार्क्स सिक्योर करते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। सो ये एक पूरा एनालिसिस था जिसको हमने 2019 के डेटा और 2022 के डेटा को एनालाइज करने के बाद आपको इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।